करें स्टार्ट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कर लिया था। अब हमारे पास जो है इर्रेशनल नंबर आपका सेकंड टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले वही हम समझेंगे कि इर्रेशनल नंबर जो है वो होता क्या है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर नाम से समझ में आ रहा है, ये रैशनल नंबर्स का क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब ये इसको हम लोग अपन पी के अपॉन क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपन पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते? तो छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे दो नंबर्स लिए, एक मैंने लिया √4, एक मैंने लिया √3। तो यहाँ पर हम अगर 4 को अंडर रूट में सॉल्व करेंगे तो इट विल बी +-2। ठीक है, और +-2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, +2 को हम लिख सकते हैं +2/1, और -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2/1। बट अगर मैं √3 को सॉल्व करूँ तो अब वैसे आप लोगों को ये जो सॉल्यूशन है इसका, ये वैसे आपके आता नहीं है। √3 का जो वैल्यू है, मतलब वो आपको मैं बता देता हूँ, वो समथिंग 1.73 कुछ इस तरीके से रहती है, और आगे मूव करती है। आगे क्या करती है, मूव करती है। मतलब ये नेवर एंडिंग है, ये कंटिन्यू मूव करती रहेगी। आपके जो भी 9th क्लास में है उसमें बस आपको याद रखना है कि जो √3 है उसकी वैल्यू 1.73, ठीक है। √2 की 1.4 कुछ होती है, और ये भी इस तरीके से आगे मूव करती है। और जो आपका √5 होता है दैट इज 2.23 समथिंग कुछ है, और ये भी क्या करती है, मूव करती है। अभी मूव करने वाली क्या चीज़ है, इसको हम समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको पता ही है क्या होता है, जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। ठीक है, एक तो मैंने लिया 15/20, एक मैंने लिया 15/7। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो अगर आप नोटिस करोगे तो नीचे क्या है, 20 है, ऊपर क्या है, 15। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो ज़रा एक बार ध्यान से, डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा। 20 की टेबल में 150 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 7 टाइम्स में 140 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 10। फिर अगेन 0 डेसिमल की मदद से वो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 × 100। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो सोल्यूशन आया वो क्या आया है, 0.75। ठीक है, अब सेम चीज़ मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो 7/15 सॉल्व करते हुए चलते हैं अब इसको यहाँ से। 7 2 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर, डेसिमल 0, 7 1 ज़ा 7, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 0, 7 4 ज़ा 28, फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर 7 2 ज़ा 14, फिर क्या बचेगा, 6 बचेगा, 0, 7 की टेबल से फिर 7 8 ज़ा 56, फिर 4 बचेगा। कहने का मतलब क्या है, ये नंबर्स जो है ना ये कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं यहाँ पर। मतलब बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया था, सॉल्यूशन जो था वो रुक गया था। बट यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, यहाँ पे तो सॉल्यूशन जो है वो आपका चलता ही रहेगा इन्फिनिटी टाइम्स तक। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई क्या, कि दो तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक जो कि आपके एंड हो जाए, क्या हो जाए, खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए डिवाइड करते टाइम, टर्मिनेट। ठीक है एंड का टर्मिनेट। और दूसरे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं नॉन एंडिंग, जो कि चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। नॉन एंडिंग मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो है ना ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें रिपीट होने लग जाती हैं चीज़ें, और एक होता है जिसमें जो चीज़ें हैं वो नॉट रिपीटिंग होती हैं। अब ये रिपीट और नॉन रिपीट वाला क्या फंडा है, इसको भी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिपीट। थोड़ा सा राइटिंग, भाई राइटिंग सुधारो, खुद को बोल रहा हूँ गाइस, टेंशन नहीं लो। किधर गया मेरा पेन, ये रहा। रिपीटिंग, ठीक है। और दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग। तो एक बार हम लोग इसको समझते हैं। मैं यहाँ पे दो फ्रैक्शंस ले रहा हूँ वापस। एक मैंने ले लिया 10/3, एक मैंने ले लिया 10/7। अब मैं इसको डिवाइड करना चालू करता हूँ। तो देखो 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 10, तो 3 3 ज़ा 9, इट विल बी 1, फिर डेसिमल 0, 3 3 ज़ा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 ज़ा 9,
फिर 1, फिर 0, 3 3 ज़ा 9, फिर 1, फिर 0। इस तरीके से क्या होगा, मूव करता रहेगा। ये क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, ठीक है। नॉन रिपीटिंग वाला वापस ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, 7 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 को डिवाइड करते हैं 10 से, 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा 0 डेसिमल लगाने के बाद। फिर 7 4 ज़ा 28, 2 बचेगा डेसिमल से 0। फिर 7 2 ज़ा 14, फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर 7 8 ज़ा 56, फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा 0। 7 5 ज़ा 35, फिर कितना बचेगा, 5 बचेगा। 7 7 ज़ा 49, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, यहाँ क्या हो रहा है, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं क्या अभी तक। हो सकता है आगे जाएं तो रिपीट हो जाएं, बट इतना लंबा हमें करना नहीं है। हमें क्या देखना है कि जैसे हम लोग 9th क्लास में हैं तो हमने क्या किया, नोटिस किया कि यहाँ पर 2-3 डिजिट देखने के बाद आप क्या देख सकते हो कि ये नॉन रिपीटिंग है। क्या है, नॉन रिपीटिंग है। बट यहाँ पे क्या हो रही है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ रिपीट हो रहा है बट यहाँ पे कैसा है, नॉन रिपीटिंग है। तो याद रखना, ये जो रिपीटिंग वाली जो चीज़ें होती है ना, ये वाली रिपीट वाली जो चीज़ें हैं, उसको हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अब क्यों बोल सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अब आपका एक सवाल होगा क्या कि ये भी तो रैशनल नंबर है भाई, इसी का तो सॉल्यूशन है ना ये वाला। तो देखो, मैंने समझाने के लिए लिया है सिर्फ, है ना। मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है 1.42857 जो वैल्यू है, वो आगे जाके क्या करेगी, थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये भी रिपीट होने लग जाएगी। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 0 आना चाहिए था, फिर यहाँ पर क्या आता आगे, 7 1 ज़ा 7, फिर ये क्या हो जाता, 3 बच जाता। अब देखो 3 0 कहीं दिख रहा है, 3 0 यहाँ पर, ये देखो इस जगह पर। तो यहाँ पर मैं वापस चालू करता हूँ, फिर 7 4 ज़ा कितना आता, 28 आता, फिर 2 बचता, तो दिख गया 2 यहाँ पर। फिर 0 लग जाएगा, फिर उसके बाद 14 आएगा, तो वापस ये 1 4 2 8 5 7 इस तरीके से क्या होगा, रिपीट होना चालू हो जाएगा वापस, ठीक है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए क्या बताया है कि कई बार नंबर्स ऐसे होते हैं, स्पेशली कौन से नंबर्स, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में √3। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, ये डेसिमल्स में क्या चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। बट रिपीटिंग वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं और जैसे यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी है, इनमें क्या होता है, सॉल्यूशन कुछ टाइम के बाद रिपीट होने लग जाता है, ठीक है। अब ये जो रिपीट हो रहा है, इसकी मदद से हम रैशनल नंबर कैसे बना सकते हैं, वो भी हम अभी सीखेंगे धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले क्या देखना है कि जो रिपीटिंग वाले टर्म्स हैं उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर्स। रिपीटिंग वाली जो टर्म्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर्स बोला जा सकता है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर ये भी है कि ये जो नॉन रिपीटिंग वाला था, ये तो चलो मैंने समझाने के लिए बता दिया, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वापस रिपीट होना चालू हो गया था। नॉन रिपीटिंग वाले जनरली कौन से होते हैं, ये वाली वैल्यूज़ जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब वापस हमारे एक बार बुक पर आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। इर्रेशनल नंबर मैंने आपको समझा ही दिया, ऐसी वैल्यू जिनको हम लोग P/Q फॉर्मेट में ना लिख पाएँ, ठीक है। तो देखो ये रहा इस जगह पर, ठीक है। ना आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। अरे भाई तुम कलर हो जाते हो फिर निकल जाते हो। ये देखो, ये मैं बताना चाह रहा था, इस जगह पर देखो ज़रा ध्यान से एक बार, दिख रहा है √2 √3 √15 ये सारे कैसे हैं, इम्परफेक्ट है, मतलब नॉन परफेक्ट है, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होंगे वो जनरली रैशनल नंबर इसलिए काउंट होते हैं क्योंकि वो रिपीट नहीं होती हैं वैल्यू डेसिमल के बाद में। अब रिपीट होने का जो ये प्रोसेस है कि रिपीट होने के बाद वैल्यूज़ को आप कैसे रैशनल नंबर बना सकते हो वापस, वो हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। उससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ दिख रही होगी क्या, कि जो √2 है इसको हम लोग नंबर लाइन पर कैसे बनाएं। तो एक बार ज़रा ये देखते हैं, चलते हैं वापस हमारे बोर्ड के ऊपर। तो देखो रूट टू को जो आपका है वो किस पे शो करना है, ऑन नंबर लाइन। अब एक बात बताओ, मैंने अभी पीछे पीछे आपको जब बताया था, क्या बताया था, कहाँ गया मेरे भाई, ये रहा कि ये जो √2 है इसका वैल्यू जनरली कैसे आता है, 1.4 के आसपास कुछ आता है। क्या आता है, 1.4 के आसपास आता है, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा इस तरीके से, यहाँ पे 0 होगा, इधर -1 और ये नेगेटिव नंबर्स, यहाँ होगा +1, फिर आएगा +2 और फिर इस तरीके से आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले नंबर्स। ठीक है, अब 1.4 वैल्यू है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कहाँ आएगा, इन दोनों चीज़ों के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, अब √2 को किसी भी नंबर को रूट पे, नंबर लाइन पे बनाने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी जो आपका क्लास 8th में था, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर कभी एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, अगर कभी एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो आपके पास है, तो उसके सामने वाली साइड का जो स्क्वायर होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर। और यहाँ जो होता है ये कहलाता है आपका बेस। तो इक्वेशन जो बनती है वो क्या बनती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे यहाँ कैसे काम आएगी, तो ज़रा एक बात बताओ, मैं यहाँ पर ये जो √2 दिख रहा है ना आपको इस जगह पर, ये जो √2 दिख रहा है, इसको मैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस ड्राइव करता हूँ। तो देखो √2 का स्क्वायर, सॉरी √2 जो है वो कैसे बना होगा, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, वापस √2 आ रहा है। और ज़रा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो एक बार। ठीक है, इस इक्वेशन को ज़रा क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो जो ये 1 है, ये वाला, ये परपेंडिकुलर बन गया आपका, और ये वाला जो बेस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ना इक्वेशन क्या दिख रही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर्स कर रहे हैं, स्क्वायर्स करने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, √2 बन रहा है। तो अगर मैं वापस यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमें किससे मतलब है, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब जो √2 वाला ये कैसे वर्क करेगा, ये देखो एक बार, ये मैंने बना दिया क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसको 1 कंसीडर कर लूँ और इसको 1 कंसीडर कर लूँ तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये चेक करते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सॉल्व करने से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक? अगर आ गई है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, नहीं आई है तो एक बार वापस देख लीजिए। हमें √2 का नंबर लाइन पर शो करना है, उसके लिए मैंने आपको समझाया सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन होती है पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, अब यहाँ पर √2 को नंबर लाइन पर उतारने से पहले मैंने आपको समझाया क्या, कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने परपेंडिकुलर और बेस को जो है 1 1 माना है। कितना माना है, 1 1 माना है। और उसके बाद जब मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, √2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं ट्रायंगल ऐसे बनाऊं कि ऐसे बनाऊं, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। मैं ऐसे बनाऊंगा तो भी राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और मैं अगर ऐसे बना रहा हूँ तो भी क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। ठीक है, अब देखो नंबर लाइन पर हम लोग कैसे शो करेंगे, इस जगह पर देखो ज़रा ध्यान से। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपको कि सबसे पहले जो ये बेस है इसको आप 1 कंसीडर करो, बेस को आप क्या करो, 1 कंसीडर करो। बुक में भी कुछ इस तरीके से गिवन होगा, देखो ज़रा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो देखो ये रहा 0 आपका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा वर्क। यहाँ से मैंने क्या किया, अच्छा देखो, अब नंबर लाइन आपके पास बनी हुई तो होगी नहीं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक स्केल लेना, उस पर जो है आपका इस तरीके से एक लाइन बना लेना। ठीक है, और बस 0 मार्क कर देना। क्या मार्क करना है, 0 मार्क करना है। मैं इसको थोड़ा सा एक अलग पेज पे बना लेता हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के लिए मेरे पास ऑप्शन है क्या भाई, ऑप्शन है क्या भाई, ये देखो क्या बढ़िया ऑप्शन मिला है मेरे को। मैं यहाँ बनाता हूँ लाइन इसको, है अपना दिल तो आवारा। अरे भाई 0 डिग्री आ जाओ, 0 डिग्री, 0 डिग्री आ गया, 0 डिग्री। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, बस 0।
यहाँ क्या बनाना है, सबसे पहले 0 बनाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे आपको स्केल रखनी है, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पे स्केल रखनी है और यहाँ से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करना है। सपोज करते हैं इस जगह पर आपका 1 सेंटीमीटर का, जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो आ गया। हम क्या कर रहे हैं, हम √2 को नंबर लाइन पर शो कर रहे हैं, ठीक है। हम √2 को नंबर, अरे भाई, हम √2 को नंबर लाइन पर शो कर रहे हैं। कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन बनानी है, 0 मेंशन करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर। अब मैंने 1 सेंटीमीटर ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने अभी पीछे समझाया था कि जो √2 है वो कैसे बनेगा, इसको 1 मानने के बाद और इसको 1 मानने के बाद, ठीक है। तो आपने 1 सेंटीमीटर तक यहाँ पर नाप लिया। यहाँ तक नापने के बाद आपको क्या करना है, आपका डी रखना है, ठीक है। और इस तरीके से डी रखने के बाद आपको फिक्स 90 डिग्री वाला एक इस तरीके से लाइन मार्क करनी है। क्या मार्क करनी है, वापस से स्केल की मदद से 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर ये नापना है और 1 सेंटीमीटर ये नापना है, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री से, और 1 सेंटीमीटर की मदद से अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या बन जाएगा, सामने वाली साइड √2, तो ये क्या बन गया, आपका √2 बन गया। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है। क्या लेना है, कंपास, ठीक है। कंपास की मदद से आपको जो वो जो नुकीला पार्ट होता है ना, वो तो इस जगह पे पुट करना है, और जो आपकी पेंसिल का स्ट्रेच है वो कहाँ तक होना चाहिए, इस पॉइंट तक होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, जैसे ही आप यहाँ से यहाँ से आपका कंपास रखने के बाद यहाँ तक मार्क कर लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका आर्क बनाना चालू करेंगे। तो कुछ इस तरीके से बन रहा है ना हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंपास रख दिया, यहाँ पर आपकी पेंसिल है, फिर पेंसिल को आप क्या करेंगे, आगे बढ़ाना मूव चालू करेंगे। क्या करेंगे आप, आगे बढ़ाना चालू करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये काटेगा, यहाँ पर इस जगह पे सपोज करते हैं कट किया, तो यही आपका √2 वाला पॉइंट है। यही आपका क्या हो जाएगा, √2 वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। बुक में भी एक बार देख लेते हैं, देखो ज़रा। अरे भाई ज़रा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी। ये देखो ज़रा एक बार यहाँ पे क्या किया है, हमें क्या करना था, √2 को नंबर लाइन पे बनाना था। तो इसने सबसे पहले क्या किया, वो पाइथागोरस वाला जो अप्लाई था वो किया। फिर इसने देखो ज़रा ध्यान से वापस यहाँ पर, ये देखो ज़रा यहाँ पर क्या किया है, सेम काम किया है। यहाँ पे 0 पे सबसे पहले इसने क्या किया, वैल्यू पुट करी और उसके बाद 1 सेंटीमीटर कैंसिल यहाँ पर काउंट किया, 90 डिग्री से 1 सेंटीमीटर बनाया। अब जहाँ पर ये पॉइंट कट रहा था इस जगह पर, यहाँ तक का मेजर करके क्या किया, इस तरीके से एक जो है काटना इसको चालू किया। और काटने के बाद आप नोटिस कर सकते हो वो जो आर्क कटेगा ना यहाँ से, ये वाला, ये जो वैल्यू आई है आपके पास, यही क्या होगी, आपकी √2 वाली वैल्यू होगी, ठीक है। यही आपकी क्या होगी, √2 वाली वैल्यू होगी। इस तरीके से हम और भी बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकेट लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो इसको भी बनाने का ट्राई करते हैं एक बार। तो देखो √3 के लिए पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, √3 बनेगा कैसे। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने माना √2 और ये मैंने माना 1। क्या माना है मैंने, ये तो मैंने माना है √2 और ये मैंने माना है 1। तो ऐसा करने से अब क्या होगा, चेक करते हैं। तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर हटा दो इस वजह से, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो सॉल्व करते हैं। हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू √2 में √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो ये √2 ऐसे भी मान सकते थे और ऐसे भी मान सकते हैं, ये √2 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, कोई भी चीज़ आप कहीं भी मान लो। बस जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। सॉल्व करते हैं। √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं √2 इंटू √2। और जब सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उस पर स्क्वायर लगता है, तो √2 का स्क्वायर और स्क्वायर से क्या करता है, रूट कट जाता है, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो इट विल बी √3। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया √3। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, इस जगह पर ध्यान से आप देखोगे तो √2 आपको कहाँ दिख रहा है, तो √2 आपको दिख रहा है 1 और 2 के बीच में। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये मैंने बना दिया एक नंबर लाइन, ये मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा और ये मेरा
2 हो जाएगा। और अभी अभी हमने नोटिस किया इस जगह पर लगभग आपका क्या कट रहा था, √2 कट रहा था। क्या कर रहा था, √2 कट रहा था। तो मैंने स्केल से लेकर यहाँ तक √2 मान लिया, ये देखो ये रहा, ठीक है। स्केल से मैंने यहाँ तक क्या मान लिया, √2 मान लिया। फिर मैं स्केल रखूँगा और यहाँ पे नापूंगा 1 सेंटीमीटर। क्या नापूंगा, 1 सेंटीमीटर नापूंगा, ठीक है। तो ये √2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। तो ये क्या बन गया, अब √3 बन गया। फिर वही कंपास, कंपास से क्या करेंगे, जो उसका नुकीला पार्ट है वो तो यहाँ पर रखेंगे, और जो पेंसिल का मार्क होगा उसको इस जगह पे रखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको काटना चालू करेंगे। काटते हुए चालू करेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, इस पॉइंट पर आके कट जाएगा, और यही पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, √3 वाला पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। बुक में भी इसको देख लेते हैं एक बार वापस। कहाँ गया इरेज़र, ये रहा इरेज़र। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर इसने यही किया, इसने क्या किया, √2 ऑलरेडी नापा हुआ था इस जगह पर। ये देखो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट था ये ऑलरेडी क्या शो कर रहा है, √2 शो कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं ये देखो पी पॉइंट यहाँ पर देखो √2, तो इसने क्या किया, पहले तो ये √2 मान लिया, ठीक है। बेस क्या ले लिया इसने, √2 ले लिया। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है जाता हुआ, ये देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ भी मार्क कर दिया, 1 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। तो ये क्या हो गया, अब टोटल √3 के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ तक कंपास खोलने के बाद, ये डिस्टेंस मेजर करने के बाद कंपास पे उसने क्या किया, काटना चालू किया इस तरीके से, और क्यू पॉइंट पे आके जो है √3 वाली वैल्यू कट गई है, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, √2 और √3 को जो है आपने सॉल्व करना सीख लिया बाय द हेल्प ऑफ मेजरिंग्स, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। ये तो नहीं है, ये है। क्या क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये बिल्कुल सही बात है। तो देखो रियल नंबर्स होते हैं आपके दो पार्ट से बनते हैं, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में समझाया था। पहला होता है रैशनल नंबर्स और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। तो हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो बिल्कुल इट इज़ यस, ठीक है। बात करते हैं सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। नंबर लाइन पर हर पॉइंट √m शो करता है, ठीक है। √m क्या है, m कोई भी एक नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये समझते हैं कि भाई तुमने ले लिया √5, तुमने ले लिया √25, तुमने ले लिया √4। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर √5 की जो वैल्यू होती है वो 2.23, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पर कहीं पर एग्जिस्ट करेगी, 2 और 3 के बीच में √5 की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 2.23 होती है तो सिमिलरली √5 की वैल्यू कितनी होती है, 5। आगे बढ़ते हैं तो ये क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। इस तरीके से ये रहा, तीनों ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन एक बात बताओ, नंबर लाइन पर क्या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी तो होती हैं, -1 -2 -3 इस तरीके से। बट यहाँ पर जो भी हमने नंबर दिए सारे पॉजिटिव नेचर के लिए, तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, इट इज़ फॉल्स। सेकेंड वाला जो है इट इज़ फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव नेचुरल नंबर तो एग्जिस्ट कर जाएंगे, बट नेगेटिव का क्या, नेगेटिव नंबर्स थोड़ी आते हैं नेचुरल नंबर में, नेगेटिव नंबर्स तो आते ही नहीं है, नेगेटिव नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर में, नहीं आते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज एवरी रियल नंबर, ये रहा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर इस जगह पर, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। हर रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, रियल नंबर तो दो तरह के होते हैं, वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है ये सही है, बट हर रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होगा ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया √3 और मैंने ले लिया √9, तो आप बोलोगे ये तो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है नहीं, वो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। बट यहाँ पर ये तो सॉल्व हो गया ना, तो रियल नंबर तो ये भी है, रियल नंबर ये भी है, बट ये रैशनल है और ये कैसा है, रैशनल है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज फॉल्स। इसका भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा गपड़ सपड़ हो गया है समझाने के चक्कर में, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा मिटा देता हूँ। जाने नहीं देंगे तुझे कहाँ पे पता नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट का जो था आपका, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर,
it is true. Second is every point on the number line is of the form where m is a natural number, it is false. And third one is every real number is an irrational number, it is also false है कि true है, बताओ जरा एक बार। तो false है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, are the square root of all positive integers irrational, are the square root of all positive integers irrational। तो नहीं भाई, गलत है, false है। हर पॉजिटिव इंटीजर का रिजल्ट इरेशनल हो जरूरी तो नहीं है। जैसे मैंने ले लिया 4, इसका रिजल्ट आएगा कि इरेशनल, तो आप बोलोगे +-2 आ गया। अगर मैं 2 लेता तो इरेशनल आता, बट ये तो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉल्स हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, शो √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो बना लेते हैं एक बार। तो √5 को अगर मैं ध्यान से देखूँ इस तरीके से, तो मैं कैसे बना सकता हूँ √5 को। तो आप बोलोगे इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, ठीक है, या फिर इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सॉल्व करने में दोनों इसकी वैल्यू 5 देंगे। कैसे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, सॉल्व करेंगे 5, और एच स्क्वायर जो होता है उसका जो रूट होता है वो यहाँ लग जाएगा इसके ऊपर, तो ये 5 आ गया। सेम पैटर्न पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सॉल्व करने पे वापस ये भी कितना आएगा 5 आएगा। तो नंबर लाइन पे मैं इसकी मदद से बना सकता हूँ और इसकी मदद से बना सकता हूँ, दोनों की मदद से बना लेते हैं एक बार। 0 1 2, अगर मैं इसकी मदद से बना रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे को 2 सेंटीमीटर का ये मेजर करना पड़ेगा इस जगह से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने मेजर कर लिया। फिर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर का ऊपर 90 डिग्री बना करके ये मैंने मेजर कर लिया, दोनों को मिला दो। फिर कंपास रखो, कंपास को यहाँ से यहाँ तक मेजर करो और उसके बाद आगे बढ़ा के काट दो। तो ये क्या होगा, कट गया यहाँ पर, ठीक है। अगर मुझे इसकी मदद से बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, ये मैंने ले लिया नंबर लाइन, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, यहाँ पर बेस मैंने कितना माना है 1 माना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की मेजर करूँगा पहले। फिर उसके बाद क्या करूँगा, 2 सेंटीमीटर ऊपर खींच लूँगा इस तरीके से, 2 सेंटीमीटर क्या करूँगा ऊपर खींच लूँगा, और ऊपर खींचने के बाद इन दोनों को मिला दूँगा। तो ये बन गया √5। सॉल्व करेंगे तो वापस ये कितना होगा, लगभग इस तरीके से ये 2 के बाद जो है कैंसल आउट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग √5 को मेंशन कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो आपका ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है ये आप लोग बाय सेल्फ करिए, कुछ क्वेश्चन जो हैं आप लोग सेल्फ करना भी सीखिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।